हाय दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है। प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में सीखते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखो सबसे पहला हेडिंग क्या है, प्रकाश आया है। क्या आया है, प्रकाश आया है। देखो सभी लोग तो लाइट देखते हैं ना, प्रकाश के बारे में उजाला तो सभी लोग देखते हैं, पर इसका डिफिनेशन नहीं जानते ना। तो हम यहाँ पे बताते हैं प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है। क्या प्रकाश, तो यहां पे पहले देखेंगे क्या प्रकाश यानी कि क्या लाइट। तो लाइट क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, तो प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या विकिरण ऊर्जा होती है। क्या होती है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्रों को क्या करता है, संवेदित करता है। क्या करता है, जो हमारे नेत्रों को संवेदित करता है, जिस वस्तु हमें दिखाई देती है। संवेदित का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, सोया रहता है, तो वहां पे क्या आता है, कोई व्यक्ति का अगर जगाता है, क्या कहते हैं, उसको टच करता है ना। तो ऐसे ही प्रकाश क्या, जैसे नेत्र अगर सोया है तो प्रकाश आता है, उसको क्या करता है, संवेदित करता है, उसको जगाता है ना। क्या करता है, जगाता है, समझ लो। तो जैसे ही जागता है व्यक्ति तो दिखाई देना शुरू होता है ना, तो दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे ही प्रकाश क्या करता है, आंख को संवेदित करता है, नेत्र को संवेदित करता है, जिससे क्या करता है, नेत्र देखना शुरू कर देता है, तो संवेदन होता है। तो ऐसे प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो नेत्र को क्या करता है, जो हमारे नेत्र को संवेदित करता है, जिस वस्तु हमें दिखाई देती है। क्या होता है, ठीक, प्रकाश। देखो क्या प्रकाश एक प्रकार का, क्या एक प्रकार का, एक प्रकार का विकिरण, क्या है, विकिरण, विकिरण ऊर्जा है। क्या है, विकिरण ऊर्जा है जो जो हमारे क्या, हमारे नेत्रों को क्या संवेदित, क्या संवेदित करता है, करता है, क्या संवेदित करता है, जिससे जिससे वस्तु हमें, वस्तु हमें क्या करता है, दिखाई देता है। क्या करता है, वस्तु हमें दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ध्यान से नोट करते हुए जाना, ठीक है। क्या प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या विकिरण ऊर्जा होती है। क्या होती है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्र को क्या करता है, संवेदित करता है, जो हमारे नेत्र को क्या करता है, संवेदित करता है, जिससे वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। चलो अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्या होता है परावर्तन, किसका, प्रकाश का परावर्तन। क्या हेडिंग क्या आ जाएगी यहाँ पे, परावर्तन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, परावर्तन। क्या परावर्तन यानी कि क्या, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन। क्या है टॉपिक का नाम, रिफ्लेक्शन। तो ध्यान से देखना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक, ध्यान समझना, जब प्रकाश क्या, जब प्रकाश किसी क्षैतिज समतल से, जब प्रकाश किसी क्षैतिज समतल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, ऐसे देखता है, घड़ी पहना रहता है, तो इस पे क्या आती है, प्रकाश आती है, तो क्या करता है, उसको ऐसे चमकाता है ना, तो बच्चा देखो हम प्रकाश को यहाँ पे मोड़ रहा है, तो वही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। वो वहां पे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। इतना समझ में आ रहा है ना। देखो कोई भी होता है, जैसे घड़ी होता है या कोई और चमकदार रहता है, उस पर प्रकाश आता है, तो क्या करते हैं, इधर उधर मोड़ता है प्रकाश को, उसको मजा वहां पे आ जाता है, तो ये नहीं जान पाता वहां पे क्या होता है। तो वहां पे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी क्षैतिज समतल से टकराकर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, जब प्रकाश क्या, जब प्रकाश, जब प्रकाश किसी क्या, किसी क्षैतिज, क्षैतिज समतल से टकरा कर,
टकराकर उसी माध्यम में क्या वापस लौट जाता है, उसे प्रकाश का क्या परावर्तन कहते हैं। ध्यान से हमारे साथ लिखते हुए जाना, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी क्षैतिज समतल से टकराकर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है, उसे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से देखते हैं क्या प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की क्या विकिरण ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्र को क्या करता है, संवेदित करता है। जो हमारे नेत्र को क्या करता है, संवेदित करता है। जिससे वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है। संवेदित मतलब जैसे ही सड़क पे खड़े हो और तुम्हारे बगल से कोई गया, तो तुम्हारा फ्रेंड कहेगा देख देख वहां देख कोई जा रहा है, तो क्या करता है, तुम्हें संवेदन देता है ना, मतलब तुम्हें बताता है कि देखो। तो ऐसे ही क्या करता है, प्रकाश आंख को बताता है देखो उधर, ठीक है, कोई है, ठीक। तो वही क्या होता है, प्रकाश होता है। प्रकाश होता है क्या? प्रकाश एक प्रकार क्या विकिरण ऊर्जा होती है। क्या होती है? विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्र को क्या करता है, संवेदित करता है। क्या करता है? जो हमारे नेत्र को संवेदित करता है, जिससे वस्तु हमें क्या करती है, दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन आता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी क्षैतिज समतल से टकराकर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। क्या होता है? वापस लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति गया और वो काम की खातिर पीछे पीछे जा रहा है और वहां पे उसका काम नहीं हो, वापस लौट गया, तो ऐसे प्रकाश होता है जब किसी क्षैतिज समतल से टकराता है, यानी कि उस पे जाता है और टकरा कर वापस लौट जाता है। क्या करता है? वापस लौट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आया फिर क्या हुआ, वापस लौट गया ना, क्या हो गया, वापस लौट गया, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मतलब जिस रास्ते पर से आया तो उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, ठीक, रास्ते पर से नहीं जाएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, ठीक है। रास्ते पे जाएंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी क्षैतिज समतल से टकराकर उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। जैसे यहाँ पे बनाते हैं, जैसे एक क्षैतिज समतल बनाते हैं, तो देखते हैं क्षैतिज समतल क्या होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे एक, ठीक, बना लेते हैं एक, यहाँ पे एक खींच दिए क्या, समतल, ठीक है। समतल मतलब एक है, समझ लो दर्पण ही है। क्या है? समतल दर्पण है। तो ऐसे यहाँ पे प्रकाश आ जाए, ये बना देते हैं, एक समतल बना दिए हैं, ठीक है। तो समतल बना दिए है ना, तो यहीं पे क्या लाते हैं, जैसे यहां से प्रकाश आ रही है, क्या होती है, प्रकाश आ रही है, ठीक। तो यहां पे जब प्रकाश आई, क्या हुई, प्रकाश आई ना, तो जो प्रकाश आती है, तो यहां पे ध्यान समझना, जो प्रकाश आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। कैसी किरण कहते हैं? आपतित किरण। जो प्रकाश आई उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। फिर यहां मान लेते हैं एक बीच में क्या है, इस पॉइंट पे जहां पे प्रकाश आई, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, अभिलंब है। क्या है? अभिलंब नहीं, इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन, क्या, आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु पे एक ऐसे अभिलंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे? अभिलंब, जहां से प्रकाश रिफ्लेक्शन होके लौटेगा। अभी देखो क्या होगा, यहां से लौटेगा अभी, ठीक। जैसे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब। मतलब ये जो रेखा इसे खड़ी है ना, समझो रेखा जैसा, इसे वो क्या बोलेंगे, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो ऐसे यहाँ पे ध्यान से देखो, जो प्रकाश आई
तो यहाँ पे क्या हुई, समतल पे पड़ी। अब क्या होगा, इसी माध्यम में लौट जाएगा, ऐसे अंदर नहीं जाएगा, क्या होगा, लौटेगा। फिर अगर प्रकाश आई तो इसका क्या हो गया, लौट गया। क्या हो गया, लौट गया। तो यहां पे देखो प्रकाश लौट रही है ना। हाँ, मतलब क्या कहते हैं, जब प्रकाश किसी क्षैतिज समतल से टकराकर, क्या, जब प्रकाश किसी क्षैतिज समतल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रकाश आई, इस ये क्षैतिज में ऐसे जो खड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। ऐसे अगर कोई वस्तु है तो इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। तो ऐसे प्रकाश आई, मतलब क्या, क्षैतिज समतल पे, ये क्या है, समतल है, तो प्रकाश क्षैतिज समतल से टकराया और क्या हुआ, उसी माध्यम में, देखो ये अंदर नहीं गया ना, उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट गया, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो किरण क्या होती है, इससे वापस लौट के जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित, क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये लौट के जा रहा है ना, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखते हैं इसी टॉपिक में प्रकाश के परावर्तन में ही आता है, पेपर में बार बार पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। क्या, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो यहां पे देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या, टॉपिक क्या है, तीसरी हेडिंग। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ध्यान से देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। क्या है, तो तीसरी हेडिंग क्या है, प्रकाश के परावर्तन। यहाँ पे दूसरी हेडिंग बताया है, प्रकाश का परावर्तन बताया है। तो इसके बाद आ जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम आता है। ये बार बार क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, बार बार पेपर में आता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश के पहले आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं, 2 नियम। चलो देखते हैं दोनों नियम क्या क्या होते हैं। पहला नियम आता है, ठीक है, यही जो फिगर यहाँ पे बना है, इसी फिगर से दोनों नियम बनाएंगे। क्या, यही जो फिगर बना है ना, तो यही फिगर से क्या करेंगे, दोनों नियम को बनाते हुए चलेंगे। तो पहला जो नियम आता है प्रकाश के परावर्तन का, क्या, प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम आता है, ये होता है आपतित किरण। क्या, आपतित किरण, जैसे जो किरण आती है ना, जैसे जो प्रकाश आई उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो किसी के पास आता है, समझ लो उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति आया, तो उस समझ जो वो व्यक्ति उसके पास आया ना, तो वो क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। तो ऐसे ही प्रकाश यहाँ पे आपतन बिंदु पे आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। ठीक, तो पहला नियम वही है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यही आपतन बिंदु है ना, तथा आपतन बिंदु पर ये जो ऐसे खड़ा होकर बना है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब बनता है, जैसे खड़ा है, एक रेखा खड़ा है, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो पहला नियम ही आता है, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम आता है आपतन कोण। आपतन कोण देखो क्या होता है, आपतन कोण होता है आपतित किरण, ये आपतित किरण हो और ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। क्या हो गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और
अविलंब के बीच, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने को कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यानी कि ये क्या हो गया? अविलंब हो गया और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। तो यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण हो गया। तो दूसरे नियम में भी वही आता है। क्या आता है? आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो पहला नियम जो बन जाता है ये होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R होता है। तो पहला नियम यहाँ पे देखो लिख देते हैं। तो पहला नियम क्या होता है? आपतित क्या? आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित क्या? परावर्तित किरण तथा आपतित कामा परावर्तित किरण तथा आपतन क्या? तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर बना क्या? बना अविलंब तीनों क्या? तीनों एक ही तल पर क्या? स्थित होता है। यही क्या है? पहला नियम होता है। तो दूसरा नियम क्या बता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R। दूसरा नियम ही क्या होता है? I बराबर R होता है। क्या होता है? I बराबर R होता है। इतना समझ में आ रहा है ना? एक बार देखो फिर से रिवाइज कर देते हैं तीनों सभी। पहला क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की क्या? विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्रों को क्या करता है? संवेदित करता है, जिससे वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। फिर उसके बाद आता है प्रकाश की परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी क्षैतिज समतल से टकराकर उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या आता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो पहले देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं। तो यहां पे बताया है क्या? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है। पहला नियम आ जाता है, ठीक है, पहला नियम होता है आपतित किरण क्या? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ठीक। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है।